हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर गैब्रियल लालझरे फिर एक बार आपके सम्मुख परमेश्वर के पवित्र वचन को बांटने के लिए मैं आया हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने लोगों के सामने परमेश्वर के वचनों के द्वारा बातें करूँ, और जो परमेश्वर का जो पवित्र वचन है उसके द्वारा मैं आपकी सेवकाई करूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, फिर एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु अनमोल इस समय के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। फिर एक बार आपकी कृपा हम पर बनी रहे, मुझ पर बनी रहे, मेरे वचन पर, शब्द पर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आने वाले प्रकटीकरण पर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, और जो सुनने वाले भाई बहन हैं उन सभी के ऊपर भी प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। और प्रभु केवल इस वचनों के द्वारा प्रभु हमारे लोगों के जीवन में आपके पवित्र वचन का ज्ञान बढ़े प्रभु, और सब लोग आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए और आगे बढ़े और आपके महिमा के बहुतायत के कार्य को करे। ऐसे हम प्रार्थना और विनती और याचना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु आपको देते हुए मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्यशाली नाम से, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे भाई बहनों, फिर एक बार हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम आगे बढ़ते हुए, आज जो मेरा विषय है कि क्या एक मसीही श्राप के अधीन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे मालूम है कि पिछले हफ्ते हमने ऐसी वचनों की ओर हमने बातें की थी, श्राप के ऊपर बातें की थी, और उसके अनुसार अभी हम आगे और एक विषय की ओर उसी पर आधारित हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद यही है कि हम हर एक मसीह भाई बहन आत्मिक जीवन में और भी और आगे बढ़े और अपने अपने स्तर पर परमेश्वर की महिमा का कार्य करें। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा सब्जेक्ट है, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, क्या एक मसीही श्राप के अधीन हो सकता है। यस। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हम फिर एक बार इस वचन के द्वारा हम देखेंगे और उसी तरह पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बात करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट है, इस विषय की ओर हम देखेंगे मेरे भाई बहनों। मेरा पहला पॉइंट है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए जब मसीही असफल होते हैं तब वे श्राप के अधीन हो सकते हैं। ओके, फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए जब मसीही असफल होते हैं तब वे श्राप के अधीन हो सकते हैं। मेरे भाई बहनों, केवल हमारे लिए मसीह होना ये काफ़ी नहीं है, मसीह होने के बावजूद भी हम श्राप के अधीन हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर विषय था, क्या मसीह श्राप के अधीन हो सकते हैं। ज़रूर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? अगर वो परमेश्वर के आज्ञा को न माने, और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, उसके वचन को मानने के लिए और समझने के लिए अगर असफल होते हैं, डेफिनेटली वो श्राप के अधीन आ सकते हैं। मेरे भाई बहनों, मैंने श्राप की व्याख्या मैंने पहले बता दी थी, श्राप का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया था। श्राप बहुत क्रूर होते हैं, वो आपके जीवन को, प्रगति को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। वे केवल आप पर सताव लाते हैं और लगातार आपको रोनते हैं मेरे भाई बहनों। ओके, और आपके कल्याण और उज्जवल भविष्य और खुशहाली के लिए परमेश्वर की योजना और इच्छा को बिगाड़ते हैं। जो परमेश्वर के पास आपकी भली और अच्छी खुशहाली की जो योजना है, वो श्राप के कारण वो आपके बिगड़ जाते हैं और परमेश्वर की ओर आप बढ़ने के लिए रुकावटें लाते हैं। आपकी तरक्की और सफलता पाने के लिए वो रुकावट लाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हम कभी भी मसीह श्राप के अधीन न रहे, लेकिन मसीह होने के नाते अगर हम इस पॉइंट की ओर अगर हम फोकस करेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो हमें प्रकट होगा कि हाँ, मसीह लोग भी श्राप के अधीन हो सकते हैं। केवल मेरे भाई बहनों, हमारा मसीह होना काफ़ी नहीं है, लेकिन हर एक शैतान की योजनाओं से उसके अधिकारों को हमें तोड़ना होगा, उसकी योजनाओं को हमको समझना होगा। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि जब परमेश्वर की आज्ञा न मानने के लिए जब मसीह असफल होते हैं तब वो श्राप के अधीन हो सकते हैं। तो इसकी पुस्तक को वचन को हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 5वां अध्याय और 25 वचन देखेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हाँ, देखेंगे बाइबल में कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वो रुक गए। मेरे भाई बहनों, हमारी आशीषें, हमारी भलाई, हर एक अच्छी योजना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी, मेरे भाई बहनों, वो केवल और केवल हमारे अधर्मों के कामों के कारण, यानी कि परमेश्वर को न सुनने के कारण, उसकी आज्ञा न मानने के कारण, मेरे भाई बहनों, है ना, हमारे आशीषें रुक जाती है,
हमारी तरक्की सफलता रुक जाती है, मसीहत में बढ़ना रुक जाता है, अच्छे अच्छे कार्य होना हमारा रुक जाता है, केवल और केवल आज्ञा न मानने के कारण, अधर्म के काम करने के कारण। तो यहाँ पर आगे लिखा है रुक गए हैं और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। जब हम आज्ञा को नहीं मानते इसका मतलब हम पाप करते हैं और पाप के कारण हमारी भलाई नहीं होती। दैट मीन्स हमें वी हैव टू ओबे हिज वर्ड ऑफ गॉड। हम जब बिल्कुल गंभीरता से और सामर्थ के साथ हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं और उसके साथ हम बढ़ते जाते हैं, तो डेफिनेटली मेरे भाई बहनों हम तरक्की पाते जाते हैं और हम मसीहत का सफल जीवन हम जीते आगे बढ़ते रहते हैं मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन की ओर गौर करना और उसको मानना और उसका पालन करना हमारे लिए बहुत और बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नेक्स्ट आगे वचन को हम पढ़ना चाहेंगे, भजन संहिता 119 में 92। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। हाँ मेरे भाई बहनों, देखो दाऊद भजन संहिता 119 में कह रहा है वो 92 वचन में कि यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी नहीं होता, परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि उसके वचन, हाँ उसके आज्ञाएं, है ना, उसके विचार, अगर उसका पालन नहीं करता, उसके वचन पर गौर नहीं करता, हाँ उसको अपने जीवन में लागू नहीं करता, तो वो कहता है यदि मैं परमेश्वर के वचन पर, है ना, व्यवस्था को से सुखी नहीं होता, उसमें आनंद नहीं मानता, बराबर है, तो मेरे भाई बहनों दुख के समय वो नष्ट हो गया होता। आज बहुत मसीह लोग मेरे भाई बहनों मसीह तो है लेकिन परमेश्वर के वचन को न समझने के कारण, परमेश्वर के वचन का पालन न करने के कारण, अपने जीवन में बदलाव न लाने के कारण मेरे भाई बहनों उनके जीवन में दुख भरे रहते हैं। उनके जीवन में कई कष्ट और दुख बने रहते हैं और वो नष्ट होते जाते हैं मेरे भाई बहनों। और परमेश्वर की कदापि इच्छा नहीं है कि उसके चुने हुए लोग नष्ट हो जाए, उसके चुने हुए लोग नाश हो जाए, बल्कि वो सफल हो जाए, वो आशीर्षित हो जाए और वो भलाई का जीवन जिए, सफलतापूर्वक जीवन जिए, निडरता का जीवन जिए। हालेलुया। ये तो मेरे भाई बहनों इसलिए हमें इस बात को जानना होगा, जो मेरा पहला पॉइंट को हमने देखा है कि उसकी आज्ञा न मानना, उसके आज्ञा को न समझना के कारण, है ना, उसकी आज्ञा मानने को असफल होने के कारण मेरे भाई बहनों हम श्राप के ही अधीन रह सकते हैं। तो मसीह व्यक्ति श्राप के अधीन हो सकता है। मेरा दूसरा पॉइंट है मेरे भाई बहनों, जब हम अपने पिता शैतान की सुनते हैं और लालसाओं में रहते हैं, तब मसीही श्राप के अधीन हो सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है जब हम अपने पिता शैतान की सुनते हैं। क्यों लिखा अपने पिता शैतान की? मेरे भाई बहनों जब हम अपने परमेश्वर की नहीं सुनते हैं और जब हम शैतान की सुनते हैं तो शैतान ही तो हमारा पिता होता है, क्योंकि हम उसकी सुन रहे हैं। मेरे भाई बहनों बाइबल क्या कहती है? मेरे भेड़े मेरी वाणी को सुनेंगे। यानी कि अगर हम मसीह के हैं तो हमें केवल और केवल हमेशा मसीह की वाणी को सुनने के लिए हमें तत्पर रहना जरूरी है। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि जब हम अपने पिता शैतान की सुनते हैं और लालसाओं में रहते हैं, तब मसीह श्राप के अधीन हो सकते हैं। आइए उसके वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है, हाँ, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठा का पिता है। देखो परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई बहनों? तुम अपने पिता शैतान से हो। जो वचन है मैंने वही पॉइंट लेकर बातें की, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वचन से बाहर मैं नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जो इंसान शैतान की इच्छाओं से चलता है, उसकी लालसाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, वो उसका पिता परमेश्वर कदापि नहीं हो सकता। उसका पिता शैतान ही होता है। तो यहाँ पर कहता है कि लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। कौन? शैतान। वो स्थिर न रहा सत्य पर, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। मेरे भाई बहनों हम कितने भी शैतान के पीछे चले, उसके अंदर सत्य है ही नहीं।
मेरे भाई बहनों, पवित्र वचन कहती है, क्योंकि वो असत्य से भरा हुआ है। इसलिए हमें इस बात को समझना है। वो कहता है क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह न झूठा का पिता है। बराबर है, झूठा है और झूठ का पिता है मेरे भाई बहनों। यानी कि याद रखना, शैतान आपके जीवन में कब आएगा, आपके विचारों में, आपके मनों में कब प्रवेश करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपको वाणी को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिसकी वाणी आप सुनते हैं, क्या वो वाणी परमेश्वर की है। जिन बातों को आप सुनते हैं अपने जीवन में और अपने अंदर हम प्रबल हो जाते हैं उसको पूरा करने के लिए, क्या वो बातें परमेश्वर की है, क्या वो बातें पवित्र है, या वो शैतान की ओर से है। इसको परखना हर मसीह का कर्तव्य है। और कोई बहुत सारे मसीह इतने आवेशी हो जाते हैं कि उनको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि ये जो बातें हम सुन रहे हैं ये कहाँ से आ रही है, ये परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है। और वो कभी कभी इतने आवेशी हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं कि शैतान की बातों को वो परमेश्वर की बातें समझकर उसको मानने लगते हैं, उसको सुनने लगते हैं, और फिर वो झूठ को ऊपर झूठ वो ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में वो ठोकर खाते हैं और पराजित जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके चुने हुए लोग, है ना, शैतान को सुने, उसके लालसाओं में बने रहे। मेरे भाई बहनों, जो व्यक्ति शैतान को सुनता है और उसके लालसाओं में रहता है, वो मसीह भी श्राप के अधीन हो सकता है, क्योंकि ये वचन यहाँ पर कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा तीसरा पॉइंट है मेरे भाई बहनों, हम देखेंगे, मेरा तीसरा पॉइंट है, जब हम जादू टोने में हाथ डालते हैं या तांत्रिक विद्या में सहभागी होते हैं, तो भी मसीह श्राप के अधीन हो सकते हैं। आई रिपीट, जब हम जादू टोने में हाथ डालते हैं या तांत्रिक विद्या में सहभागी होते हैं, तो मसीह श्राप के अधीन हो सकते हैं। हम मसीह होने के बाद भी अगर हम कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग हमें मालूम पड़ते हैं, प्रभु के साथ भी बने रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में जब जाते हैं, या है ना, या गांव जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं जहाँ पर मसीह लोग नहीं होते, तो वहाँ पर जाकर वो अपने इस तरह के कार्यों में वो हाथ डालते हैं। वो जादू टोनाओं में या तांत्रिक विद्याओं में, है ना, या इसी तरह के, है ना, अशुद्ध आत्मा के कार्यों में, है ना, भूत प्रेत, इस तरह के डरावनी बातों में, शैतान की बातों में वो कार्य करने के लिए प्रबल हो जाते हैं। मेरे भाई बहनों, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है कि मसीह होने के नाते हम कभी भी इस तरह के कार्यों में हम हाथ न डालें। परमेश्वर हमें इस कार्य में हाथ डालने वालों का समर्थन नहीं करता। परमेश्वर हमें इस बात से परे रहने के लिए बताता है, क्योंकि मेरे भाई बहनों, शैतान की बातें ये हमेशा हमारे लिए घातक होती है। शैतान के विचार, शैतान के कार्य हमारे लिए हानि के लिए होते हैं, वो लाभ के नहीं हो सकते मेरे भाई बहनों। इसलिए मेरा तीसरा पॉइंट है, जब हम जादू टोने में हाथ डालते हैं या तांत्रिक विद्या में सहभागी होते हैं मसीह होने के बावजूद भी, तो भी हम श्राप के अधीन आ सकते हैं। ओके, इसलिए आपको इस बात को समझना होगा। अगर इसके ऊपर अगर वचन आप पढ़ना चाहोगे या समझना चाहोगे, तो व्यवस्था विवरण इसका 18वां अध्याय 10 वचन से हम पढ़ेंगे। तुझमें कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, हाँ, या भावी करने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, हाँ, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला, हाँ, या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। ओके, तो देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बिल्कुल सतर्क कह रहा है। वो कहता है कि हम ऐसे कई भी कार्यों में, तांत्रिक विद्याओं में, जादू टोने में और शैतान के कार्यों में, है ना भूतों के कार्यों में हम मसीह हाथ डाले। ओके, तो यहाँ पर बाइबल का वचन को हम पढ़ लिया है, हमने देखा है। फिर एक बार हम इसको देखते हैं। तुझ में कोई ऐसा न हो कि जो अपने बेटी या बेटियों को, है ना, आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से
पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। देखो, जो भी व्यक्ति इस तरह इस कार्यों में हाथ डालता है, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर उनको कभी भी पसंद नहीं करता। अगर कोई इंसान जानबूझकर ऐसे ऐसे चीज़ों में हाथ डालता है, या किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, या खुद के कुछ फायदे के लिए, मेरे भाई बहनों, वो कदापि वो इंसान आशीषित नहीं हो सकता। कभी भी परमेश्वर से वो आशीषित नहीं हो सकता, ना उसके जीवन में कोई भी भलाई के कार्य हो सकते हैं, बल्कि वो अपने जीवन में दुख और तकलीफ को और श्रापों को ओढ़ता है। इसलिए मसीह होने के नाते अगर हम इस तरह के कार्यों में हाथ डालते हैं तो बाइबल कहती है कि मेरे भाई बहनों, वो व्यक्ति भी श्राप के अधीन हो सकते हैं। हाँ, मसीह होने के बावजूद भी अगर इस कार्य को हम कर रहे हैं तो हम श्राप के अधीन ही हो सकते हैं। इस बात को हमें अपने जीवन में ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई बहनों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, तो आगे प्रभु का वचन क्या कहता है, तो इसी वचन में 13 में प्रभु वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना, यानी कि इस कार्यों में कदापि हाथ न डालना और आपको अपने आप को श्रापित न करना। ओके मेरे भाई बहनों, अगर आप इसमें होगे या इस तरह के कार्य को आपने किया है तो आप पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए प्रभु से। ओके, अगर आप तक इसमें बंधे हुए थे, इससे बाहर निकलिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु की सहायता मांगिए, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। मेरे भाई बहनों, आपके पश्चाताप आपको परमेश्वर के करीब लेकर आएगा, आपको नया जीवन देगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि बाइबल कहती है तलवार से लड़ने वाला तलवार से नाश होता है। तो हम कभी भी इस तरह के ऐसे गलत कार्यों में हम हिस्सेदार न हो, हम उसका समर्थन न करें, ताकि हमारे जीवन में हम श्रापित बने न रहे। मेरे भाई बहनों, हम जीवन में क्यों असफल होते हैं, हमारे जीवन में हम क्यों घृणित होते हैं, क्यों शैतान पिशाच हमें पकड़ता है, क्योंकि हम खुद अपने हाथों को, अपने अधिकार को उसकी ओर देते हैं, और तब हमारे जीवन में हम आशीर्वादित नहीं होते। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा पूरा अधिकार और हमारा जीवन का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर के अधीन ही देना है। अपने आप को प्रभु के स्वाधीन ही हमें करना है, इस बात को हमें समझना है। मेरे भाई बहनों, मेरा चौथा पॉइंट है ना, पीढ़ीगत श्राप या पूर्वजों से श्राप मसीही पर आते हैं, तब भी मसीही श्राप के अधीन हो सकते हैं। क्या लिखा है? पीढ़ीगत श्राप, यानी कि पूर्वजों से जो श्राप हम पर आते हैं, तब भी मसीही श्राप के अधीन हो सकते हैं। अगर पीढ़ीगत श्राप हमारे पर आते हैं, हमारे बाप दादाओं से, पूर्वजों से जो श्राप हमारे ऊपर होते हैं, है ना, वो आते हैं, वो हम पर बने रहते हैं जब तक कि हम उसको न तोड़े, जब तक कि हम, है ना, उसको पश्चाताप न करें। बराबर है? तो कभी कभी पीढ़ी हमारे ऊपर श्राप बने रहते हैं, पूर्वजों से श्राप हमारे ऊपर आते हैं। मेरे भाई बहनों, वो एक माध्यम होता है कि हम श्रापित रहते हैं। आप कहेंगे नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैंने उपवास किए हैं, तब भी प्रभु मुझे उत्तर नहीं मिलता। मेरे भाई बहनों, अगर हमारा अधिकार उसके बावजूद शैतान को है ना, अगर हमारे ऊपर अगर पीढ़ी श्राप है, तो हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी, हमारे उपवास भी कार्यरत नहीं होंगे। मेरे भाई बहनों, हम देखिए कई पासवान कलीसियाओं में बहुत मेहनत से, ईमानदारी से, वो किसी को अशुद्ध आत्मा होता है कलीसियाओं में, या किसी को भूत प्रेत लगता है, उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, कलीसिया प्रार्थना करती है, पास्टर लीडर्स प्रार्थना करते हैं। मेरे भाई बहनों, और कुछ देर के बाद 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद, आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा प्रार्थना करने के बाद जब वो व्यक्ति अपने घर पर जाता है, तो घर पर जाने के बाद भी फिर से शैतान कुछ समय के बाद उस पर सेम उसी तरह वो अधिकार करता है। क्यों मेरे भाई बहनों? क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वजों के श्राप उसके ऊपर पहले से है, उसके बाप दादाओं से श्राप आए हैं। मेरे भाई बहनों, अपने बाप दादाओं की गलतियों से भी हमारे जीवन में श्राप आते हैं, हमारे माँ बाप के, मेरे भाई बहनों, अज्ञान के कारण भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बनी रहती है। हालेलुया! इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इस बात को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो पीढ़ीगत श्राप या पूर्वजों से श्राप हम पर आते रहते हैं, अगर आते हैं तब मसीही श्राप के अधीन हो सकते हैं, उसके कारण भी हम श्राप के अधीन हो सकते हैं। अगर उसके वचन को देखना चाहेंगे तो निर्गमन की पुस्तक इसका 34:7 में हम देख सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक 34:7 को देख सकते हैं।
हजारों पीढ़ियों तक निरंतर हाँ। करुणा करने वाला, हाँ। अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। हाँ। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हाँ, देखो बाइबल का वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें कहता है कि हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप की क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है ना। किसी भी तरह का उन्होंने दोष किया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने या हमारे माता पिता ने, तो वो श्राप और उसके दंड हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर चलते रहते हैं मेरे भाई बहनों, है ना, हमारे ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो इस बात को हमें बाइबल ही बताती है कि वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वर्ण पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो वो श्राप, वो दंड हमारे ऊपर होते हैं मेरे भाई बहनों। मैं ये नहीं आपको बताऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि क्या क्या करने से हमारे पूर्वजों के श्राप हम पर आते हैं। बहुत सारे पाप मेरे भाई बहनों, है ना, जादू टोना करने से, व्यभिचार करने से, मूर्ति पूजा करने से मेरे भाई बहनों, झूठ बोलने से, खून बहाने से, है ना, आभूषण करने से, किसी को चोट पहुंचाने से, है ना मेरे भाई बहनों, किसी को अपमानित करने से मेरे भाई बहनों, ऐसे कई श्राप आते हैं हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर। अगर उन्होंने ये सब किया है हमारे पूर्वजों ने, तो इस तरह के श्राप हमारे ऊपर आना लाजमी है, क्योंकि वचन कहता है। लेकिन इस बात को हमें याद जानना होगा कि मेरे भाई बहनों, इसका तोड़ केवल मसीह के पास है। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है, क्या मसीह श्राप के अधीन हो सकता है? तो ज़रूर हो सकता है, अगर उसके बाप दादाओं के पूर्वजों के श्राप उसके ऊपर चलते आए रहे तो वो हो सकता है। ये मेरा चौथा पॉइंट आपको प्रकट कर रहा है। मैं पांचवा पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई बहनों, अज्ञानता के कारण या सही ज्ञान न होने के कारण मसीह श्राप के अधीन हो सकते हैं। देखो, अज्ञानता के कारण या सही ज्ञान न होने के कारण, प्रभु परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण मसीह श्राप के अधीन हो सकते हैं। होशे 4:6 क्या कहती है, हम पढ़ सकते हैं, काफी लोगों को ये वचन मालूम है। होशे 4:6 हमें प्रकट बताती है, देखिए, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी हाँ। प्रजा नष्ट हो गई। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए हाँ, मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। ओके, देखिए परमेश्वर का वचन मेरे भाई बहनों क्या कहता है कि, है ना, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि ज्ञान न होने के कारण, है ना, सही ज्ञान न होने के कारण प्रजा नाश हो रही है, दुख झेल रही है, परेशानी में जा रही है मेरे भाई बहनों, तकलीफों में आ रही है। तो हमारे पास सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। पवित्र ज्ञान, वचनों का ज्ञान हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास सही ज्ञान नहीं होगा, हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, हम श्राप से बाहर नहीं आ सकते। देखो, अज्ञानता के कारण पीढ़ी से पीढ़ी मेरे भाई बहनों इंसान पीछे रह रहा है, पीढ़ी से पीढ़ी श्रापों में है वो, क्योंकि उसके बाप दादाओं को सही ज्ञान नहीं था, उसके माँ बाप को सही ज्ञान नहीं है, उसको भी नहीं है मेरे भाई बहनों। ये स्टॉप होना चाहिए। जब एक इंसान मसीह के पास आता है, अपने परमेश्वर को अपना पवित्र परमेश्वर स्वीकार करता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन से ये अज्ञानता चली जाती है। तो मसीह को ग्रहण करना और उसके ज्ञान को प्राप्त करना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना और उसके वचनों का मनन करना प्रतिदिन हमारे लिए ज़रूरी है मेरे भाई बहनों, हमारे लिए ज़रूरी है। एक मसीह व्यक्ति जो सफल जीवन जीना चाहता है, वो परमेश्वर को, वचन को पढ़े बगैर वो कभी नहीं रहता, वो बाइबल को खोले बगैर कभी नहीं रहता मेरे भाई बहनों। तो हर मसीह वचन का ज्ञान पाए, परमेश्वर के वचन का आदर करे, परमेश्वर के वचन को सुने, उसको पढ़े, उसे ग्रहण करे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। तो बाइबल कहती है अज्ञानता के कारण, सही ज्ञान न होने के कारण प्रजा नाश हो रही है। आज के ज़माने में देखो, लोग भी नाश हो रहे हैं, अंधकार में है ना, गलत गलत कार्यों में है ना, बलिदान दे रहे हैं, जीवन को नष्ट कर रहे हैं। सही ज्ञान नहीं है, उनके पास आशा नहीं है मेरे भाई बहनों। कई लोग ज्ञान न होने के कारण, है ना, उनके पास कोई आशा नहीं बची, वो आत्महत्या करते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, जबकि पूरी आयु जिंदगी उनके पास पड़ी है। उनके हर सवाल का जवाब मसीह के पास है, लेकिन सही ज्ञान उनके पास न होने के कारण मेरे भाई बहनों, है ना,
नाश हो रही है। इसलिए हम मसीह लोगों के पास परमेश्वर का पवित्र ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आधा ज्ञान नहीं मेरे भाई बहनों, पूरा ज्ञान परमेश्वर को मांगिए, क्योंकि ज्ञान देने वाला वो परमेश्वर है। बाइबल का वचन कहता है, और जो जिसके पास ज्ञान की कमी है वो परमेश्वर को मांगे, बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर को बुद्धि मांगे। प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। दूसरा वचन उसी में हम देख सकते हैं, 2 कुरिन्थियंस 2:11 में, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, देखेंगे परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें और कुछ बातों को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है वचन यहाँ पर, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हमको उसकी युक्ति से अनजान नहीं होना है ना। क्योंकि अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान होगा, ओके, तो मेरे भाई बहनों उसका दाव हम पर नहीं चलेगा। हमको अनजान नहीं रहना शैतान से, उसके दावों से। जब हम पवित्र वचन पढ़ेंगे हमें अपने आप दाव मालूम पड़ेंगे, अपने आप उसके प्रकटीकरण होंगे। कौन से समय किस वचन को हमें बोलना है, किस तरह प्रार्थना करनी है, किस तरह हमें किस समय में हम किस वचन को प्रकट करना है ना। ये सारी बातें परमेश्वर हमें प्रकट करेगा, हमारे निर्णयों में हमें सहायता करेगा, हमारे भविष्य के निर्णय में हमें सहायता करेगा, वर्तमान के निर्णय में हमें सहायता करेगा। वो वचन हमें मार्गदर्शन करेगा। मेरे भाई बहनों, बैठते उठते हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहना है, हमें अनजान नहीं रहना। जब अगर हम परमेश्वर का हमारे पास ज्ञान रहेगा तो निश्चित रूप से हम शैतान को अपने जीवन से हरा सकते हैं, शैतान को भगा सकते हैं। क्योंकि मेरा वचन है, अज्ञानता के कारण भी मसीह व्यक्ति श्राप के अधीन हो सकता है। इसलिए प्रभु का ज्ञान मांगिए, प्रभु को बुद्धि मांगिए, शैतान के दावों पर हम न चले। हालेलुया। अगर हमें तब तक हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, हम शैतान का सुनेंगे, हम शैतान के दाव पर चलेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का ज्ञान हमें होगा, उसके वचन का ज्ञान हमें होगा, तो देखिए मेरे भाई बहनों, हम शैतान को कदम कदम हराएंगे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जब वो 40 दिन और 40 रात वो उपवास में था, है ना, शैतान जब उसको विल्डरनेस में, है ना, लेकर गया परीक्षा के लिए, परमेश्वर ने बरोबर अचूक, है ना, सटीक ऐसे उसको उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, और शैतान को पराजित किया। आप भी आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाकर आपके जीवन में जिस जिस क्षेत्र में आप कमज़ोर है, जिस जिस क्षेत्र में शैतान ने आपको पराजित किया है, आप असफल हो रहे हैं, चाहे पैसे के क्षेत्र में, विवाहिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में, बढ़ोतरी के क्षेत्र में, समझदारी के क्षेत्र में मेरे भाई बहनों, या खुशियों के क्षेत्र में मेरे भाई बहनों आपको घटी है, या आप कम पढ़ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर का ज्ञान को मांगिए। परमेश्वर का ज्ञान आपको सहायता करेगा। हालेलुया। और वह क्षेत्र में जहाँ पर आप पराजित है, जहाँ पर आप घटी है, पैसे के क्षेत्र हो, या चाहे आपके बिजनेस बढ़ाने का क्षेत्र हो, या आपके विवाहिक जीवन का क्षेत्र हो, या आपके पारिवारिक क्षेत्र हो, या किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शैतान हार जाएगा तो अपने आप उन्नति और तरक्की को पाते जाओगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, शैतान के दाव पर हमको नहीं चलना है, लेकिन हाँ, उनकी युक्तियों से हमें अनजान भी नहीं रहना है ना। शैतान की युक्ति से अनजान नहीं रहना है, उसका ज्ञान पाकर हमें, है ना, अपने आप को ज्ञानी बनना है मेरे भाई बहनों। तो मेरा जो 6वां पॉइंट है, जिसको हम देखेंगे, आखिरी और 6वां पॉइंट, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना। देखो, हर मसीह को श्राप में नहीं रहना है, प्रभु की इच्छा नहीं है वो श्राप के बगैर ही जीवन जिए। तो मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, किसके लिए? हम सब के लिए। कौन मसीह? यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ मेरे भाई बहनों। क्यों श्रापित हुआ? ताकि हमें जीवन मिल सके। तो मेरे भाई बहनों, आपको श्राप के अधीन रहकर दुख उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपके लिए पूरी स्वतंत्रता को मोल लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको दुख में रहने की जरूरत नहीं है। दुख आपकी मंजिल नहीं है। चाहे भूतकाल में आप दुखी थे, जब तक कि आप यीशु मसीह के पनाह में नहीं थे, यीशु मसीह को आपने स्वीकार नहीं किया था, ओके, आप मसीहत को नहीं जानते थे, उस तक आप श्रापित थे या आप दुखों में थे, तब तक शैतान का अधिकार आप पर था। लेकिन जब आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, आपने अपने पापों का पश्चाताप किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, अपने पाप कबूल करके आपने छोड़ दिया है, तो मेरे भाई बहनों, आप अभी श्राप के अधीन नहीं हैं, क्योंकि आपके ही, है ना,
दुखों के लिए मेरे भाई बहनों, है ना, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपके लिए पूरी स्वतंत्रता को मोल लिया है। आपके बीमारी के लिए, आपके कर्जे के लिए, आपके गरीबी के लिए, आपके श्राप के लिए, आपके दुखों के लिए, आपके डर के लिए, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप कमज़ोर है, उसकी हर एक की कीमत यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर चुका दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु को ग्रहण करने के बाद आपके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं चलता। मेरे भाई बहनों, हमें चाहिए कि हर मसीह आज से ही आत्मिक अधिकार में चले, है ना। आज से हमें आत्मिक अधिकार से चलना जरूरी है। अगर हम आज से ही हमारे आत्मिक अधिकार में चलेंगे तो आपके ऊपर कदापि कोई श्राप नहीं रहेगा, आपका जीवन बदला हुआ रहेगा। मेरे भाई बहनों, आई टेल यू श्योरली। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, शैतान के वैधिक अधिकार को हमें तोड़ना है। शैतान का अधिकार हम पर नहीं है मेरे भाई बहनों। हमारे जीव, आत्मा, शरीर पर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि उसी ने ही उसको कीमत चुकाई है उस क्रूस के ऊपर, और उसने अपना लहू देकर मोल लिया है हमारे लिए मेरे भाई बहनों। इसलिए हम किसी भी श्राप के अधीन आज से नहीं हैं। इसलिए मैं आखिरी वचन पढ़ना चाहूँगा, गलती की पत्री इसका 3 अध्याय 13 वचन और 14 वचन को पढ़ेंगे। मसीहा ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है, जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह शापित है। ओके। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखो मेरे भाई बहनों, हर एक वचन के मेरे पॉइंट को हम वचन से हम लोग इसको लिख करते जाएंगे। तो यहाँ पर पवित्र वचन, जैसे हमने देखा है गलती में क्या कह रहा है यहाँ पर वचन, गलती 3:13 में, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना। कौन हमारे लिए शापित बना? हमारा मसीह हमारे लिए शापित बना। क्यों मेरे भाई बहनों? देखो आगे लिखा है, वो मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। अभी हमको काट पर लटकना नहीं है, अभी हमको पापों में रहना नहीं है, अब अंधकार में रहना हमारा जीवन नहीं है। पाप के साथ, लालसाओं के साथ, वे विचारों के साथ, जादू टोनाओं के साथ, मेरे भाई बहनों, है ना, किसी भी बुराई के साथ रहना, ये हमारा कार्य नहीं है। प्रभु यीशु ने हमें मोल देकर वहाँ से छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी बाइबल कहती है, अब भी अगर हम वहाँ पर है तो बाइबल कहती है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। हम फिर से पाप करें और फिर से क्षमा मांगे, फिर से पाप करें, फिर से क्षमा मांगे, इसका मतलब ये है कि हम आज भी काट पर लटकाए गए हैं, फिर भी मतलब आज भी शापित है नहीं। एक बार हमारा पाप से उद्धार हो गया, हमने पापों को छोड़ दिया, अब हमारे जीवन में कोई भी, है ना, वो कार्य नहीं होना चाहिए जो मसीह के लिए योग्य नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन आत्मिक जीवन होना चाहिए, हमें आत्मा में चलना चाहिए। हमारे मसीही जीवन, जो पवित्र जीवन है जो मसीह ने दिया है, उसी के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो इसलिए तुरंत हमें पश्चाताप करके अपने पुराने जीवन को छोड़कर हमें मसीह के साथ बने रहना है। मेरे भाई बहनों, शाप के साथ रहेंगे। अब ये मत सोचना मैं कलीसिया में जाता हूँ हर एतवार को, मैं प्रभोज लेता हूँ, मैं दान दशमांश डालता हूँ, है ना, मैं एक कमिटेड मेंबर हूँ, ओके, मैं पासवान के करीबी हूँ, तो मैं श्रापित नहीं हो सकता। नहीं मेरे भाई बहनों, तो भी अगर हो सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट, जो मैंने 6 पॉइंट बताए, इसको अगर इसमें अगर आप आते हैं तो आप श्रापित है। अगर इसके आप नहीं आते तो आप श्रापित नहीं हैं। तो इसलिए अपने आत्मिक जीवन पर भी गौर करें, क्यों मैं असफल हो रहा हूँ, क्यों मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, आत्मा में, खुशी में, पैसों में, धन में मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही है मेरे भाई बहनों, ओके, पर्याप्त मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर घटी है। परमेश्वर अपने जीवन पर सही है, वो देने के लिए, बहुतायत से देने के लिए हमारे लिए तैयार है, लेकिन हम परमेश्वर को समझने के लिए तैयार नहीं। देखिए 14 वचन उसमें कहता है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। क्यों प्रभु चाहता है कि हम श्राप से छुड़ाए जाए?
क्यों प्रभु चाहता है कि हम अब भी काट पर लटकाए न जाए? क्योंकि हम पर अब्राहम की आशीषें आए। मेरे भाई बहनों, वही एक मार्ग है ना। जब हम अपने श्रापों से हम बाहर निकलते हैं, जब यीशु मसीह के द्वारा हमारे श्राप टूट जाते हैं, मेरे भाई बहनों, जैसे मैंने कहा, पिछले वचन में भी मैंने कहा था कि किस तरह श्राप को तोड़ना है, और उस तरह उस श्राप को हम तोड़ते हैं मेरे भाई बहनों, तो शैतान का कोई अधिकार हम पर नहीं होता। और हम मेरे भाई बहनों उस गलतियों में, उस पाप में, वो अंधकार में, वो बीमारियों में ज़्यादा समय नहीं रह सकते, वो गरीबी में, वो कर्जों में हम नहीं रह सकते, शैतान के अधीन हम नहीं रह सकते, बराबर है। तो डायरेक्ट हमारे ऊपर मेरे भाई बहनों अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु के द्वारा हमारे ऊपर आती है। आमीन, हालेलुया, हमारे ऊपर आती है और हम आशीर्वादित होते हैं, और विश्वास में हम आगे बढ़ते हम जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आज के बाद कोई भी शैतान को अधिकार अपना न दे। तो जिस तरह मैंने आज ये मेरे पॉइंट कहे हैं, मैं निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने मेरे इन पॉइंटों को सुना है और समझा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। महान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अगुवाई की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी कृपा हम पर है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, जिस तरह आज मैंने ये वचन को यहाँ पर प्रभु बांटा है, बांटने का प्रयास किया है प्रभु, और आपने मुझे शक्ति दी, ताकत दी प्रभु बोलने के लिए प्रभु, आपने मुझे सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हमने विषय को देखा, क्या एक मसीह श्राप के अधीन हो सकता है क्या? इसलिए प्रभु इस वचनों के द्वारा, 6 पॉइंट के द्वारा प्रभु आपने मुझसे बातें की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जो वचन यहाँ पर आए हैं, हमारे किसी भी लोगों के जीवन में कोई श्राप न रहे प्रभु, ये कोई भी 6 इस पॉइंट में कोई भी ना आए प्रभु, हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए प्रभु, और परमेश्वर कोई श्राप में न होते हुए प्रभु अपने जीवन में वो प्रभु वो श्रापित न रहे प्रभु जी, लेकिन अपने जीवन में आशीर्वादित हो जाए और एक सफल मसीह जीवन जिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे हर एक कलीसिया के लोगों को आशीष करे, और जो भी सुन रहे हैं उनके हर कलीसिया के लोगों को आशीष करे प्रभु। आपकी कृपा बनी रहे। शैतान का कोई अधिकार प्रभु अगर हमारे लोगों के ऊपर है प्रभु, उस शैतान के अधिकार को हम तोड़ देते हैं परमेश्वर पिता, और केवल आपका ये अधिकार हमारे लोगों पर हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, आपने हमें सहायता की, से धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हुए मांगते हैं प्रार्थना प्यारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीहा के महान और सामर्थ्यशाली नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।